और चाचा जी जब पलट गए, क्या हाईजैक कर लिया लोगों ने। चाचा जी का शरीर है वहां, मन यही है। मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी मेरे चाचा का गारंटी पहले लेके दिखा दो कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तब गारंटी की बात करना। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। यहाँ बिहार आकर के उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि हिंदू मुसलमान हो जाए। तेजस्वी को इसलिए वो जेल भेजना चाहते हैं कि नौकरी के नाम पे प्रधानमंत्री को सड़क पे ला दिया और हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। बिहारी को वो धमका रहे कि तेजस्वी 2-3 दिन और हेलीकॉप्टर पे घूम लो, उसके बाद जेल में डाल देंगे। इस बार अगर मौका चूक जाओगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, आइन नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा, वोट का अधिकार नहीं बचेगा। मोदी जी आप सब माँ बोल दिए, मम्मा मम्मा मम्मा, लेकिन आपको महंगाई का मोह नहीं नजर आता। हर एक कुर्बानी देना पसंद है, लेकिन जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते, उनसे समझौता हमको पसंद नहीं। बैठ के ही जो है हमको बोलना पड़ रहा है, और आप सब लोग जान रहे हैं हमें हड्डी में चोट है, और हड्डी में चोट होने के बावजूद भी 250 से भी ज्यादा हमने सभाएं की हैं। ये 250 सभाएं कोई तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के गद्दी से हटाने के लिए की है। और यही नहीं, आप सब जानते हैं, डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब ने तो दूसरे चरण में ही कह दिया था कि तेजस्वी जी बेड रेस्ट लीजिए। हमने कहा डॉक्टर साहब, अभी जब हमारा जमहूरियत, आइन यानी लोकतंत्र, हमारा भाईचारा, गंगा जमीनी तहजीब, हमारा संविधान जब खतरे में है, तो तेजस्वी तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देगा। और हम सब लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया। आप हमारी भूमिका को जानते हैं। अगर बिहार में चाचा जी को हम फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाते और देश भर में घूम घूम करके सारे नेताओं को हम और चाचा घूम घूम करके सब विपक्ष दल के नेताओं से हम लोगों ने मुलाकात की, और इंडिया अलायंस तभी बना क्योंकि बिहारी ऐसा राज्य है जो दिशा और दशा देश को दिखाने का काम करता है। और हमने कई बार कहा है, ये गोदी मीडिया के लोग कई बार कहते हैं, गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी तो प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, और चाचा जी जब पलट गए, क्या हाईजैक कर लिया लोगों ने। चाचा जी का शरीर है वहां, मन यही है। खैर, चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, उसी एजेंडे पे भतीजा काम कर रहा है। पूरी ताकतें लगा दी गई हो। मेरा जो हेलीकॉप्टर एक है, उनका 20 हेलीकॉप्टर चल रहा है। हमने अपने हेलीकॉप्टर का नाम ही दे दिया है ट्रैक्टर, और मेरा ट्रैक्टर जो है उनके हेलीकॉप्टर पे जो है भारी है। अपने पूरे हेलीकॉप्टर जो है लगभग 250 सभाएं हमने जो है करने का काम किया। कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अरे माता है, बहन है, सबकी इच्छा है कि तानाशाही खत्म हो, उसी काम में हम लोग जो है लगे हुए। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जिस हिसाब से देश में तानाशाही चल रही है, प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, बिहार ने 40 में से 39 सांसद जो है उनको दिया, और जो 39 सांसद जो दिया, आखिर बिहार को क्या मिला ये जानना चाहते। मोदी जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार के लोगों को धोखा दिया। 2014 में मोदी जी आए थे बिहार, अब भाषण कैसे करते हैं, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा,
वाह मोदी जी वाह। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। राम मोदी जी, जब 14 में पेट्रोल डीजल का रेट क्या था? 50-60 रुपए था कि नहीं था? उसके बाद अब क्या है? 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? गैस सिलेंडर जो पहले 400 रुपए था, अब कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? देखो, मोदी जी ने 10 साल जो वादे किए, इस बार 24 में उसका जिक्र नहीं कर रहे। यहां बिहार आकर के उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन तेजस्वी को इसलिए वो जेल भेजना चाहते हैं कि नौकरी के नाम पे प्रधानमंत्री को सड़क पे ला दिया और हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। ये सबों का देश है। इस देश की आजादी में सभी का खून बहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हम लोग सब लोग चाहते हैं मोहब्बत का पैगाम लेके आए, अमन, चैन, शांति, खुशहाली हमारे समाज में हो, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भाजपा के लोगों ने इतना नफरत और जहर समाज में फैलाने का काम किया है, लेकिन बिहार के लोग इस बार समझ चुके हैं। इस बार बिहार में मोदी जी हार रहे हैं और देश में भी हार रहे हैं। हम और राहुल गांधी जी ने कई सभाएं की। राहुल गांधी जी, हम सब लोगों का मानना है और विश्वास है कि इस बार ये 400 पार का नारा लगा रहे थे। पहले दिन ही फिल्म फ्लॉप हो गया 400 का, पहले चरण में ही फिल्म फ्लॉप हो गया। अब बोलते नहीं है 400 पार, अब हम कहते हैं 300 पार इंडिया गठबंधन आएगी। और एक बात लिख लेना, ये तेजस्वी कह के जा रहा है, आप सबका भरोसा, आप सब ताकत दो। और हमने कई बार कहा है बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट लाएगा। और आप लोग सब लोग एकजुट होकर के ताकत दीजिएगा तो मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। लेकिन एक बात सोचो, मेरा क्या एजेंडा है? हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को तेजस्वी से शिकायतें होंगी, होने दीजिए, अपने लोग हैं, होना चाहिए। लेकिन सारे शिकायत को तेजस्वी जो है चुनाव के बाद खत्म करेगा। लेकिन चुनाव तक जो माहौल हमने बनाया है, प्रधानमंत्री को रात भर रुकना पड़ा है पटना में, ऐसे ही नहीं रुके हैं प्रधानमंत्री जी। हमें पता है हमको क्या करना है। बिहार ने सबसे पहले नौकरी रोजगार की बात करनी शुरू की। तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। आज देश में हर एक नौजवान, चाहे किसी भी राज्य का हो, जब ये मोदी जी किसी भी राज्य में पहुंचते हैं, जब बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, तेजस्वी को तो शहजादा कहते हैं। शहजादा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भी कह देते वो पीरजादे हैं, बुजुर्ग है, कुछ भी कहें, अपने छोटे को प्यार ही कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी इतना समझ गए कि आज जिस भी राज्य जा रहे देश में, वहां का नौजवान तलवार नहीं उठा रहा, कलम की बात कर रहा है। ये ताकत हम लोगों ने दिया है, ये एजेंडा हम लोगों ने तय किया है। और चाहे हमारे पिता को जेल भेजा गया, तेजस्वी को कितनी बार रेट पड़ा, गिनती भूल गए होंगे, गोदी मीडिया भी भूल गई होगी।
ईडी, सीबीआई। अरे भाजपा के 3 जमाए क्या, और आईटी। भाजपा के 3 जमाए। जब जब मोदी जी को डर लगता है तब तब अपने जमाइयों को आगे कर देते हैं। देखो तेजस्वी को क्यों जेल में, अभी क्या बिहार है, किसी को बोलो देश में कि जेल में डालेंगे। हम 34 साल के नौजवान हैं, बेटे जैसे हैं, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और एक 34 साल के युवा बिहारी को वो धमका रहे कि तेजस्वी 2-3 दिन और हेलीकॉप्टर पे घूम लो, उसके बाद जेल में डाल देंगे। मोदी जी, हम ठेठ बिहारी, खाटी बिहारी बानी, नौजवान है नौजवान। अब बिहारी गुजराती से डराई ना। जब मेरे पापा, जब लालू जी नहीं डराए इनके गुरु अडवाणी जी से गिरफ्तार किया, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा मोदी जी से। अरे बिहार है बिहार, एक बार कोई छुए तो दिल्ली या झारखंड नहीं के। अरे हम पे मुकदमा किया, हमारी बहनों पर, कोई भी ऐसी बहन नहीं होगी। मेरी 7 बहनें, 7 बहनों पे मुकदमा, मेरे 7 जीजा पे मुकदमा, उनके सास ससुर पे मुकदमा। अकेले तेजस्वी लड़ रहा, मेरे पिता बीमार हैं, मेरी बहन ने किडनी दिया, बूथ छाप रहे थे, मेरी बहन पे भी हत्या का मुकदमा डाल दिया छपरा में। इतने डरे हुए हैं हम लोगों से, लेकिन हम कुछ अपने लोग, अगर इस वक्त जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एक होने की, बंटने की नहीं, हम अपना तेजस्वी को जो सजा देना आप दे देना, लेकिन चुनाव खत्म होने दो। चुनाव तक आप प्यार दीजिए, ताकत दीजिए, और हम पर भरोसा कीजिए। हम आपके अधिकार के लिए, आपके आइन के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। इस बार अगर मौका चूक जाओगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, आइन नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा, वोट का अधिकार नहीं बचेगा। समझिए, ये कोई अंतिम चुनाव हो जाएगा फिर, लेकिन हम अगर जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगी, तो आपका आइन, आपका जमहूरियत बचा रहेगा। हर 5 साल पे चुनाव होगा, फिर तेजस्वी को सजा दे देना जो देना है। ये हम लोगों को एक रहना है। हम किसी को गाली देने नहीं आए, ना शिकायत करने आए। हमको जो गाली देना गाली दो, लेकिन हम तो उस गाली को भी आशीर्वाद के तौर पे, दुआ के तौर पे लेते हैं। जैसे अर्जुन ने एकमात्र लक्ष्य मछली के आंख से अपना निगाह नहीं हटाया। बहुत कोशिशें हो रही हैं कि तेजस्वी इधर से उधर देखे, लेकिन तेजस्वी इधर उधर देखने वाला नहीं। मेरा लक्ष्य है मोदी जी को हटाना। और यहाँ आकर के मोदी जी क्या कहते हैं, शब्द का चयन देखो। हमको राहुल जी को शहजादा, यूपी में अखिलेश जी को शहजादा बोले, और क्या क्या बोले, मुजरा बोले, मछली बोले, मटन बोले, और क्या बोले, मंगलसूत्र बोले। मो 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 मिमिया रहे हैं मोदी जी, ममा ममा ममा। वाह रे भाई, तेजस्वी ने लाइन लेंथ गड़बड़ा दिया मोदी जी का। तेजस्वी कहता है मोदी जी आप सब माँ बोल दिए, ममा ममा ममा, लेकिन आपको महंगाई का मोह नहीं नजर आता। अब बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है, शादी में? तो नौकरी लगेगा तब तो अच्छे से शादी होगी। मोदी ने तो नौकरी छीन लिया, लेकिन तेजस्वी ने तो 5 लाख नौकरी दिया, उसमें कुछ तो 1000 शादी किए, तो मंगलसूत्र पहनाया होगा।
यानी तेजस्वी ने तो मौका दिया मंगलसूत्र पहनवाने का, दिया कि नहीं दिया? इसलिए देखो, हम ये कहने आए हैं आप लोगों को, समझदार हैं आप लोग, होशियार हैं, आप मालिक हो, लोकतंत्र में आप ही मालिक हैं, निर्णय आपको लेना है, सोच समझ के लीजिएगा, क्या आपका फायदा क्या घाटा, यही ना सोचता है सब। मुद्दे की बात पे रहना है। मुद्दा क्या है? संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र तो है ही, साथ में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई भी मुद्दा है, इसको भी देखना है। बहुत कोशिश किया जाएगा, लेकिन कितनी भी कोशिशें की गई, तेजस्वी हिला नहीं है अपने मकसद से। और चाहे कोई जुल्म आए, हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है। जेल जाने वाले लोग इधर से उधर हो गए ना, कुछ डर के कारण, कुछ पैसे दे करके इधर से उधर सरकार को कर लिया गया। लेकिन आप एक बात बताओ, आज तक आरजेडी बीजेपी के साथ कभी गई है क्या? जब लालू जी नहीं गए, जब लालू जी बीजेपी से नहीं झुके, तो लालू जी का बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। ये हम इस फुलवारी शरीफ के धरती पे कह रहे हैं, जेल जाना पसंद है, हर एक कुर्बानी देना पसंद है, लेकिन जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते, उनसे समझौता हमको पसंद नहीं। मेरे को कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को सुरक्षा मिल गया। मेरे पे कई मुकदमे हैं, लेकिन बहुत लोगों पे मुकदमा ही नहीं किया गया। हम कुछ नहीं कहना चाहते, समझदार हो, होशियार, इशारा ही काफी है, हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन आप सब लोगों से हम यही विनती करने आए, यही अपील करने आए कि एक एक वोट जो है, लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग मीशा जी को जिताने का काम कीजिए। मिजाज रखो टनाटन टनाटन टनाटन, मिजाज रखो टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों, गरीब बहनों के खाते में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, और लालटेन को वोट पड़ेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। इसलिए आप सब लोग एक होइए, और हम और राहुल गांधी जी ने तय किया है कि 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग सरकारी नौकरी पूरे देश में देने का काम करें। जो गरीब बहनें हैं, यहाँ है वहाँ हैं, हर एक के खाते में हर साल 1 लाख रुपया का सहयोग हमारी इंडिया की सरकार करेगी, और खाते में 8,333 रुपए हर महीने सीधा खटाखट उनके खाते में जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बहनों को? और गैस सिलेंडर जो मोदी जी की जो महबूबा है, महंगाई 1200, इस बार डाइन बनवा देना है, उसको 500 कर देना है। तो इसलिए 500 हम लोग कर देंगे गैस सिलेंडर का दाम। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 10 फसल पे किसानों का MSP जो है वो तय किया जाएगा। और ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, एक एक वोट देखो महत्वपूर्ण है। इस बार लड़ाई तगड़ी है, लेकिन हम जीत रहे हैं। पहले चुनाव से पहले लोग बोलते थे भाजपा, चाचा जी को जो ले गए मेरे, जबरदस्ती हाईजैक किया गया है। ये हम बाद में किताब, अब 4 जून के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। 4 जून के बाद हो सकता है कि अपने पार्टी को बचाने के लिए कुछ बड़ा निर्णय ले ले। मोदी जी गारंटी देते हैं ना, मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है।
अरे मोदी जी मेरे चाचा का गारंटी पहले लेके दिखा दो कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तब गारंटी की बात करना। इनका तो चाइनीज वाला गारंटी होता है मोदी जी का। खैर कोई नहीं, समय कम है और सब जगह हम लोगों को जाना है। और यहाँ आप देखो यूपी वाले बाबा को भी बुलाया जा रहा। एक ही काम है उन लोगों का, उसी काम में लगे हैं। लेकिन ये बिहार है, कोई इधर से उधर, जब तक लालू जी और तेजस्वी खड़ा है किसी का बाल बांका नहीं होने देंगे। तो इसलिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी रात में भी, इतनी उमस, इतनी गर्मी में भी आप लोग यहाँ आए हैं। लेकिन हमको शरीर में दर्द है, लेकिन जो नौजवानों के बेरोजगारी का दर्द उससे बहुत कम है। जो महंगाई का दर्द, गरीबी का दर्द और ये जो नफरत, हिंसा जो फैलाते हैं, इसलिए आप देखिएगा हम मुकेश जी, दीपांकर जी, तेज भाई, सब लोग, हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं और उन लोगों का पसीना छुड़ाए हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।